नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और हमारे चैनल सनातन स्पिरिचुअल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि इस कोविड-19 जैसी महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदुत्व के अनुसार इस समय मानवता अपने सबसे तिमिर काल में है और इसी काल को वेदों में कलयुग नाम दिया गया है। एक बार की बात है, भगवान हनुमान ने भीम को 4 युगों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सतयुग और कृतयुग सबसे सुंदर युग था। सतयुग में सभी मानव संत थे और वे सभी इतने पवित्र थे कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं करना पड़ता था। उस युग में न कोई अमीर था और न ही कोई गरीब था। सतयुग में ना तो कोई बुराई थी और ना ही कोई दुख या डर था। उसके बाद भगवान हनुमान ने त्रेत युग के बारे में कहा कि इस युग में मनुष्य को शीलता और धार्मिकता कम हो गई। इस युग में मानवों ने धार्मिक समारोह किए और वस्तुओं का लेन देन शुरू हो गया और लोगों ने कर्म करके फल की प्राप्ति की। द्वापर युग में धार्मिकता और कम हो गई। वेदों को बांट दिया गया। वेदों का ज्ञान रखने वाले मनुष्य भी कम हो गए और लालच, बीमारी और आपदाओं ने मानवता को घेर लिया। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग के बारे में। यह वही युग है जो अभी चल रहा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में संसार अपनी सारी धार्मिकता खो देगा। मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे और बुराई को रोज अपने जीवन का भाग बना लेंगे। सभी मनुष्य का जीवन रोग और यातनाओं से भर जाएगा। किसी भी मनुष्य को वेदों का संपूर्ण और सत्य सार का ज्ञान नहीं रहेगा। मनुष्य धर्म और भूमि जैसी क्षुद्र चीज़ों के लिए लड़ेंगे। कठोर परिश्रम करने पर भी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। और यही नहीं, बल्कि जो लोग अधर्म और बुराई का मार्ग पर चलते हैं वो लोग समाज की सीढ़ी के सबसे उच्च स्तर पर विराजित रहेंगे। उद्धव गीता में एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने चारों पांडव, जिसमें भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव हैं, उन्हें यह बताया कि कलयुग कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं उस कहानी को। पांडवों के प्रश्न। एक बार 4 युवा पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा कि हे भगवंत, कलयुग कैसा होगा, क्योंकि वो जल्द ही आरंभ होने वाला है। जिस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं तुम सभी को आने वाले युग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहले आप चारों मेरा एक काम कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं चारों दिशाओं में 4 बाण चलाऊंगा और आप चारों उन बाणों का पीछा कर उन्हें मेरे पास लाओगे और मुझे विस्तार से बताओगे कि तुमने उस बाण के पास क्या देखा। इसी के साथ भगवान खड़े हुए और उन्होंने 4 बाणों को 4 दिशाओं में चला दिया और चारों पांडव उन बाणों की खोज में निकल गए। प्रथम बाण। अर्जुन तीव्र गति से घुड़सवारी करके प्रथम बाण के पीछे गए। जैसे ही उन्होंने वह बाण उठाया, उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। थोड़ा खोजने पर उन्होंने देखा कि वह मधुर गीत एक कोयल गा रही थी। उस कोयल की आवाज़ मंत्रमुग्ध थी, परंतु उसने अपने पंजों में एक खरगोश को पकड़ रखा था जो कि अभी जीवित था। गीत के मध्य में कोयल खरगोश का थोड़ा सा मांस नोच खाती। वह खरगोश अभी भी जीवित था और अत्यंत पीड़ा में था। अर्जुन यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आए। द्वितीय बाण। भीम द्वितीय बाण की खोज में निकले। उन्होंने देखा बाण उस जगह अटका हुआ था जहां 5 कुएं थे। एक कुआं मध्य में था और बाकी उसे घेरे हुए थे। चारों कुओं में से मीठा जल बह रहा था, परंतु मध्य वाला कुआं पूर्ण रूप से रिक्त था। भीम यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और भगवान कृष्ण के समक्ष बाण लेकर प्रकट हुए। तृतीय बाण। नकुल तृतीय बाण के पीछे गए और जब उन्होंने बाण उठाया तब उन्होंने उसके पास भीड़ देखी। जब वह उनके पास पहुंचे यह देखने के लिए कि वह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, तब उन्होंने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाट रही थी। लोग उस बछड़े को उस गाय से दूर करना चाह रहे थे और उसका प्रयत्न भी कर रहे, परंतु वह गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही थी, जबकि वह बिल्कुल साफ था। कुछ ही क्षण में बछड़े के घाव बनने लगे और रक्त बहने लगा।
नकुल सोचने लगा कि एक पवित्र और शांत गाय अपने नवजात बछड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यही सोचते हुए वह भगवान कृष्ण के पास गए। चौथा बाण। सहदेव अंतिम और चौथे बाण के पीछे गए। बाण एक पर्वत के पास आ गिरा था। जैसे ही उन्होंने बाण उठाया तभी एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगा। पत्थर ने कई विशाल वृक्षों को कुचला, परंतु अंत में एक छोटे और कमज़ोर से पौधे से टकराकर रुक गया। इस बात से सहदेव चकित रह गए। वह भगवान कृष्ण के पास वापस लौट आए। चारों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आए और चारों बाण उन सभी ने उनके चरणों में रख दिए और उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें उन रहस्यमय दृश्यों का अर्थ समझाए जो उन चारों ने देखे थे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बताना शुरू करा। प्रथम दृश्य का अर्थ। भगवंत बोले, कलयुग में पवित्र मनुष्य और संत कोयल पक्षी की भांति होंगे जो मीठा वाद विवाद करेंगे, परंतु अपने अनुयायियों का शोषण करेंगे और उन्हें कष्ट प्रदान करेंगे, जैसे वह कोयल उस बेचारे खरगोश के साथ कर रही थी। द्वितीय दृश्य का अर्थ। भगवान कृष्ण बोले, कलयुग में अमीर और गरीब एक ही इलाके में रहेंगे। अमीर लोग भाग्य के अधिक बाढ़ से घिरे रहेंगे, परंतु उसका छोटा सा भी भाग वह गरीबों को प्रदान नहीं करेंगे, जैसे कि वह 5वां कुआं सूखा था और चारों कुओं से पानी बह रहा था। तृतीय दृश्य का अर्थ। भगवान कृष्ण ने नकुल की ओर देखा और बोले, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक प्रेम करेंगे, जिसके कारण वश वह उन्हें स्वयं ही बिगाड़ देंगे, जैसे उस गाय ने अपने ही बछड़े को चाटकर उसे कष्ट प्रदान किया। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति आकर्षण इतना अधिक होगा कि उन्हें उसके सामने धर्म भी दिखाई नहीं देगा। चौथे दृश्य का अर्थ। भगवान कृष्ण ने सहदेव से कहा, कलयुग में मनुष्य आपदाओं की तरफ उसी तरह भागेगा जैसे कि वह पत्थर जो तुमने देखा। विशाल वृक्ष मनुष्य के जीवन के रिश्तेदार, घरवाले और दोस्तों की तरह थे। उनमें से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा और वह पौधा भगवान के नाम जैसा है। एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ही उसे आपदाओं से सुरक्षित रख सकेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें कलयुग की महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता चलता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही विस्तार से बता दी थी। और वैसे देखा जाए तो आजकल के आधुनिक काल में ऐसा हो भी रहा है। तो दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको सनातन धर्म से जुड़ी रोचक तथ्यों में रुचि है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।